आज हम चर्चा कर रहे हैं महान संत, वैज्ञानिक, पायलट, महायोगी पायलट बाबा जी की हिमालय कह रहा है पुस्तक भाग 2 की। महायोगी पायलट बाबा जी हिमालय कह रहा है भाग 2 के प्रथम अध्याय योग और विज्ञान में लिखते हैं कि जीवन में जन्म और मृत्यु कटु सत्य है। कर्म रूपी पथ पर चलता हुआ जीव संस्कार रूपी बीज को बोकर उसी के फलों का समायोचित भोग करने का भागीदार है। कर्म ही जन्म और मरण के बंधनों में लाता है, पर श्रेष्ठ योगी जन और तत्ववेताओं का मृत्यु कभी पीछा नहीं करती, क्योंकि वे इन सभी कर्म के बंधनों से परे रहते हैं। अतः मेरा मानव जगत के प्रति यह संदेश है कि यह उस समापन की सीढ़ी तक पहुँचने के पहले ही शरीर रूपी प्रयोगशाला का उपयोग कर आत्मीय अनुसंधान में परिपक्व होकर आत्मीय सुख की प्रकाष्ठा पर पहुंचकर सदैव संकल्पित स्वरूप को प्राप्त कर ब्रह्मांडीय तत्वों का अवलोकन करते हुए इच्छित ब्रह्ममय जीवन जिए। मनुष्य का निपुण होना ही प्राप्ति है। योगः कर्मसु कौशलम, जीवन का यही सार है। सत्य पर असत्य के परिभाषित तत्वों का आभास करना ही जीवन का उद्देश्य है। हमारे ऊपर जो आवरण छा गया है उसे मिटाकर जीवन मुक्त हो जाए, नहीं तो इस संसार रूपी बाजार में हमें बार बार कर्म रूपी सौदे की परितोषित भेंट के लाभ हानि का लेखा जोखा करने के लिए आना जाना पड़ेगा। जिस तरह से एक पिता अपने पुत्र को शहर से सौदा लाने के लिए भेजता है, व्यापार खरीदारी करने के लिए भेजता है, कि पुत्र जाकर अपने कर्मों में अभी से परिपक्वता पा जाए। अगर वह पुत्र सभी सामान एक ही बार थोक विक्रेता से बिना इधर उधर कर भटके निपुणता से मूल्यांकन करके शहर से लौटता है, तब तो उसे पुनः नहीं जाना पड़ता। अगर पुत्र गलती कर देता है, इधर उधर वस्तुओं में कमी पेशी कर देता है, तो इधर उधर भटकता हुआ घर लौटता है, तो क्या पिता के नियमों का उल्लंघन या हिसाब में भूल चूक हो जाती हो तो पिता पुनः उसे बाजार में भेजते हैं, और जब तक वह सुधार कर सही ढंग से पिता की इच्छाओं के अनुकूल खरीदारी करके नहीं लाता है, तब तक पिता उसे बार बार बाजार की ओर दौड़ाते रहते हैं। और यदि वह एक ही बार में सामान ठीक से ले आया तो पैसे में भूल चूक न हो या अपने अनुकूल नहीं किया हो तो उसे बाजार में बार बार नहीं जाना पड़ता। यह जीवन की भी कड़ियाँ हैं। कर्म रूपी माला में पिरोए हमारे संचित कर्म रूपी दाने पुनर्जन्म और मरण के रास्ते पर चल देते हैं। जीवन के पथ पर पथिक बना वह राही बार बार आता है, जब तक वह सीमा को प्राप्त नहीं कर लेता, क्योंकि एक चौराहे से मुड़कर वह दूसरे चौराहे पर पहुंचकर पुनः उलझ जाता है। वह किसी एक निर्णय को लेकर चलता है, पर हर मोड़ पर कोई न कोई चौराहा उसके समक्ष पड़ जाता है। अगर वह मार्गदर्शन के बिना चलता रहे तो भटक जाता है। यही जीवन में राग और विराग की स्थितियां हैं। जीवन का श्रेय ही राग और विराग की ओर जाना है, और दोनों तरंगों को जोड़कर एक नई अनुभूति को प्राप्त करना है। बाबा जी आगे लिखते हैं कि यदि जीव कर्म के बंधन में बंध कर संस्कार की चार दीवारी में घिरा विराग की स्थिति में आने के लिए बेचैन रहकर छूट नहीं पाता है, ऐसा कोई मनुष्य होगा जिसके जीवन में बार बार आकस्मिक
प्राकृतिक घटनाएं उसे चिंतन के लिए प्रेरित नहीं करती हो, पर पराभाव के अभाव में जीव चित्त के अभाव में पड़कर वासना रूपी शाखा पर बैठकर उन सैद्धांतिक विचार की तरंगों को न पहचानकर भौतिक आवरण को ही सत्य समझकर क्रिया रूप में चलता रहता है। बाबा जी का कहने का यह तात्पर्य है कि जीवन में अनेक घटनाएं होती हैं जो उसे आध्यात्म की ओर लाना चाहती हैं, लेकिन व्यक्ति अपने चित्त के प्रभाव के कारण उन आत्मा की ओर ले जाने वाली घटनाओं को समझ नहीं पाता है और आत्मज्ञान की ओर यात्रा करना आरंभ नहीं करता है। बाबा जी आगे लिखते हैं कि आत्मा सदैव मुक्त विचारों को भेज भेज कर आत्मीय प्रकाश से अंतःकरण को प्रकाशित कर हमें तत्वबोध की प्रेरणा देती रहती है, पर चित्त उस बंधन में डालकर अपनी रगों के प्रभाव में उलझाकर उसे कर्मानुकूल बना लेता है। शरीर के अंतः स्थित दीप्तांग से प्रकाशित होकर आत्मीय प्रकाश पिंड ब्रह्मांड को प्रकाशित करता रहता है, जो सदैव रह रहकर चार्ज होता रहता है, जो टैक्योन प्रकाश की गति से भी ज़्यादा गतिमान है और विचारों के साथ गतिशील होकर पुनः अपने आप में विलय हो जाता है। बाबा जी आगे लिखते हैं कि यदि व्यक्ति को इन सब जंजालों से मुक्त होना है तो योग को माध्यम से आत्मा का अनुसंधान द्वारा कोई भी मानव अपने आत्मीय प्रकाश को आत्मबोध में बदलकर सूक्ष्म प्रकाश किरणों का प्रसार कर संपूर्ण ब्रह्मांड के क्रियाकलापों को देख सकता है। वह ग्रह नक्षत्र और अन्य लोकों की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकाश के माध्यम से मानव अपनी विचार तरंगों को विश्व के किसी भी कोने में भेज सकता है या किसी अन्य के विचार तरंगों को ग्रहण कर सकता है और व्यक्ति का भी अध्ययन कर सकता है। बाबा जी यहाँ कहना चाहते हैं कि योग के माध्यम से व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड के बारे में जान सकता है और वह दूसरे व्यक्ति का और स्वयं का भी अध्ययन कर सकता है। आगे बाबा जी लिखते हैं कि मानव शरीर के अंदर ही संपूर्ण ब्रह्मांड का वैभव छुपा हुआ है। इस वैभव को पहचान लेने के बाद उस प्रयोगकर्ता को कुछ भी करना सरल और संभव हो सकता है। प्राय हम लोग जो हिमालय की विभिन्न कंदराओं में भिन्न भिन्न जगहों पर हजारों मील की दूरी पर अपनी अपनी साधना में लीन रहते हैं, यदा कदा आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे को अपनी विचार तरंगों से प्रभावित कर बातों का आदान प्रदान कर लेते हैं। मैं प्रायः अपने पूज्यपाद गुरु गोरखनाथ और हरि बाबा से किसी भी कार्य को करने न करने का या किसी भी जटिल प्रश्न का समाधान उसी माध्यम से प्राप्त कर सकता हूँ। मैं कितनी ही बार पिंडारी ग्लेशियर हिमालय में बैठे रहकर खाती ग्रामवासी रतन सिंह को या ग्राम के और व्यक्तियों को संदेश देकर अपनी आवश्यक उपयोग की वस्तुओं को 23 किलोमीटर की दूरी से विचार तरंगों के माध्यम से मंगवा लेता था। बाबा जी यहाँ कहना चाहते हैं कि एक योगी के लिए योग बल से कुछ भी करना असंभव नहीं है। यदि आदमी का रहन सहन खान पान प्रकृति के अनुकूल मौसम परिवर्तन के साथ होता है तो प्राय देखा भी गया है कि जिन व्यक्तियों का आहार विहार संयमित हैं वे निरोग होते हैं और जिन लोगों ने थोड़ा भी
दुरुपयोग करने का प्रयास किया है उन लोगों को प्रकृति ने अवश्य ही दंडित किया है। बाबा जी यहाँ कहना चाहते हैं कि हमें प्रकृति के अनुकूल ही भोजन को प्राप्त करना चाहिए। बाबा जी योग करते समय यदि कुछ त्रुटि हो जाए तो शरीर में कितनी हानि होती है इसके बारे में कहते हैं कि योग में भी शारीरिक प्रयोगशाला को प्रयोग करते वक्त बहुत ही सतर्कता के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, नहीं तो ऊर्ध्व गति में अपान आकर जब आगे को बढ़ता है और उसका रास्ता यदि साफ नहीं मिलता है तब वह शरीर में रेडियोधर्मी किरणों का निर्माण करने लगता है, जिसकी थोड़ी सी भी मात्रा सुषुम्ना से बाहर हो जाने पर विनाश का कारण बन जाती है। योगी समाधिस्थ होने के बजाय यह मृत्यु के दरवाजे पर पहुंच सकता है। बाबा जी आगे लिखते हैं, यदि आप अंतर्मुख होकर चिंतन करें तो आपको प्राण और अपान की गति का पता चल जाएगा। अगर आप अपान की गति को अवरोध करके ऊर्ध्व दिशा में चलने के लिए बाध्य करें तो आपको एक अजीब सी अनुभूति होगी। यह नाभि मंडल पर जाकर जब विश्राम करने लगता है तब संपूर्ण शरीर में प्रज्वलन पैदा कर शीतलता देने लगता है। यदि प्रज्वलन ही करता रह जाए तो लेज़र किरणों की तरह एक ही रंग में आकर अपार दाहक शक्ति बन जाता है। यदि इसे और ऊपर उठाकर प्राण के साथ मिलाकर दोनों का समीकरण कर दिया जाए और गति को ऊर्ध्व ही रखा जाए तो यह जीवन के सभी लक्ष्यों का भेदन कर देता है और जीवन को अमृतमय बना देता है। बाबा जी आगे लिखते हैं कि रामायण में युद्ध का प्रसंग, हनुमान जी का जीवन चरित्र और राक्षसों की कौशल पूर्ण लड़ाई मन में कौतूहल पैदा कर देती है। बालक प्रहलाद का जीवन, ध्रुव का कठोर तप बालकों के मन पर एक गहरी छाप छोड़ जाता है। इसी तरह महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच घट रही सारी घटनाओं के मध्य घूमता कृष्ण का जीवन अनायास अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। एक माया का पुरुष सर्वज्ञ है, सब तरफ माया है, दूसरी ओर वही सारथी बना है। एक तरफ वह गीता का ज्ञान दे रहा है तो दूसरी तरफ सुदामा की झोली छीन कर सूखे चावल खा रहा है। एक तरफ विदुर को पांडवों को ज्ञान दे रहा है तो दूसरी तरफ वह गोपियों के पीछे पागल है। वह एक ही कृष्ण है जो सब तरह छाया हुआ है। वह दूध दही मक्खन खाता है, वही पूतना को मारता है, कालिया का मान मर्दन करता है। वह व्यक्ति पूजा से यादवों को बहकाकर इंद्र का अपमान कराता है तो वही गोवर्धन पर्वत को अंगुली पर उठा लेता है। सब तरफ कृष्ण का प्रारूप मिलता है तो उसी महाभारत में युद्ध के मैदान में प्रयोग किए गए अस्त्र शस्त्र हमें अपनी तरफ अनायास ही खींच लेते हैं। उसी वक्त का विज्ञान कहाँ था, वे भी मानव थे या अति मानव। आगे बाबा जी अपने शरीर का महत्व बताते हुए लिखते हैं कि मैंने अपने योग पथ पर शरीर रूपी प्रयोगशाला को ही प्रायोगिक रूप में अपनाया। शरीर के अंतर्निहित उपकरणों के अलावा किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं। यह अपने आप में सर्व संपन्न विराट प्रयोगशाला है। जिस प्रयोगशाला में बैठकर कोई भी मनुष्य किसी भी लोक का भ्रमण कर सकता है और ग्रह तारों भूभागों को बैठे बैठे देख सकता है। जिस तरह से एक विज्ञान के छात्र को भौतिक प्रयोगशाला और रसायन प्रयोगों के लिए एक प्रयोगशाला की आवश्यकता पड़ती है और उस प्रयोगशाला के सभी उपकरणों के अलावा ठोस एवं तरल रासायनिक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, उन उपकरणों की सहायता से उन ठोस और तरल पदार्थों में के सम्मिश्रण के द्वारा एक नूतन स्थिति या रिजल्ट को प्राप्त करता है। उसी प्रकार शरीर रूपी प्रयोगशाला में आत्मविज्ञान के छात्र को सूक्ष्म और भौतिक स्नायुओं और नालिकाओं के साथ साथ पंच प्राणों कोशों चक्रों का विस्तृत समुदाय के धनात्मक और ऋणात्मक रूप में प्रयोग कर आत्म प्रकाश को प्रकाशित
करता है, विचारों की तरंगों को इच्छानुकूल भेजता है। बाबा जी आगे लिखते हैं कि योग एक विज्ञान है, शरीर यह पुस्तक है जिसमें आत्मा विषय है और उस पुस्तक में सभी तरह के सूत्र और विवरण अंकित हैं। सूत्रों का समाधान कर कोई भी व्यक्ति शरीर का पूरी तरह से अध्ययन कर सकता है। बाबा जी आगे गणित का उदाहरण देते हुए लिखते हैं कि जिस तरह गणितज्ञ फार्मूले के आधार पर कठिन से कठिन सवालों का हल निकाल लेता है, उसी तरह से आत्मानुसंधान का छात्र भी फार्मूले के आधार पर शरीर को सिद्ध करने में सफलता प्राप्त कर लेता है। गणित के छात्र के समक्ष धन, ऋण, गुणा और भाग हैं और बराबर का चिन्ह है। इन्हीं मापदंडों की सहायता से सूत्रों को सूत्रवत रूप में सजाया गया है। बाद में इन्हीं संकेतों को सहायता तोड़कर उस सूत्र को विस्तृत किया गया है या लघु कर दिया जाता है। हमारे पास भी इसी तरह के सूत्र हैं। इन्हीं सूत्रों की सहायता से हम लोग आत्मविज्ञान के छात्रों को सूक्ष्म ज्ञान करा देते हैं। शरीर से संबंध विच्छेद करने के लिए ऋणात्मक और धनात्मक दोनों स्थितियों से गुजरना पड़ता है। भौतिक शरीर से कटकर सभी कर्मेंद्रियों की गति को शिथिल कर सूक्ष्म कर्मेंद्रियों, सूक्ष्म प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त आदि के साथ सूक्ष्म शरीर में आदमी स्थिर हो जाता है। इन सभी अवयवों का उत्तरदायित्व शरीर का नहीं है। शरीर को तो उसने धारण कर रखा है। आगे बाबा जी और स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि वह हमेशा कहता है कि मैंने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति और कर्मों के भोग और निर्माण हेतु शरीर को धारण कर रखा है। यह शरीर मेरा है। आप मेरे अंगों को शरीर का अंग कहा जाता है। मैं जब कुछ कार्य करता हूँ या इसका संपादन करता हूँ तब जाकर शरीर कुछ करने में समर्थ होता है। मैं विषयक नहीं हूँ पर मुझे विषयक बना दिया गया है। यह मेरा मन है। मैं बुद्धि का अधिष्ठाता हूँ। मैं अहंकार करता हूँ। मैं अपने चित्त में रमण करता हूँ। यह मैं हूँ। और योग इस मैं और शरीर के संबंधों को जोड़ और तोड़ देता है। जैसे कभी वह कह बैठता है, मेरा मन आज नहीं लग रहा है, मेरी बुद्धि आज काम नहीं कर रही है। अगर मन नहीं लग रहा है तो मन को स्थूल जगत के संबंधों से योग काट कर बुद्धि से जोड़ देता है और बुद्धि मन न लगने के कारणों को अंतःकरण के अन्यान्य मार्गों से संबंध स्थापित कर मन को लगा देती है और वह कह बैठता है, अब मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बुद्धि के साथ भी इसी तरह से होता है। बुद्धि स्वयं निर्णय नहीं देती। वह अहम के मंडलों से होकर चित्त से संबंध जोड़कर आत्म प्रकाश द्वारा प्रकाशित संदेशों को ग्रहण कर मन को निर्णय देती है। आज आदमी भाग रहा है पर मन उसे कहीं कहीं विराम दे देता है। बुद्धि सलाह देना छोड़ देती है। तब आदमी विवेक खो देता है और शरीर कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। पर कभी कभी शरीर कार्य करना छोड़ देता है। आँखें देखना बंद कर देती है, कान सुनना बंद कर देते हैं, तब भी अंतर्मन कार्य करता रहता है। आदमी असहाय है पर मन कार्य कर रहा है। मन विक्षिप्त है, शरीर कार्य कर रहा है। तब ऐसा लगता है कि वह कौन है जो मन को भी अपना कहता है, शरीर को भी अपना कहता है। तब शरीर की स्थितियों की जानकारी होने लगती है। इस स्थूल काया से ही अंतर्निहित अवस्थाएं हैं जिनकी अपनी व्यवस्था है। तब इस व्यवस्था की खोज में योगी चलता है। वह कौन है जो मुझ में निहित है? वह कौन है जो अंतर्मन को बाह्य कर रहा है और अंतर्निहित करता है? न मन की अपनी स्थिति है, न वह स्वतंत्र है, न चित्त का
सभी अंग प्रत्यंग और अंतःकरण किसी विशेष का अंग है। वह मैं हूँ। सब कुछ मेरा है और कुछ भी मेरा नहीं। जब सभी कुछ मर जाता है तब भी मैं हूँ। सब कुछ जीवित है तब भी मैं हूँ। मैं नहीं मरता, मैं तो चलता मुसाफिर हूँ, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। धर्मशालाएं बदल जाती हैं पर मैं नहीं बदलता। बाबा जी आगे लिखते हैं कि जब यदि आप योग में आगे बढ़ते हैं तब आपको ज्ञान होता है कि किस तरह सूक्ष्म शरीर अपने सभी अवयवों को कोष्ठ में धारण कर भौतिक शरीर के कोष्ठ में निहित है। इसी तरह कारण भी अपने सभी सूक्ष्म महाभूतों को अंदर कोष्ठ में रखे हुए सभी मंडलों के आवरण लेकर पड़ी हैं। तत्पश्चात उस आत्मा का स्वरूप आता है जो मैं हूँ, मेरा है और सब पर एक छत्र अधिकार रखता है। स्थूल शरीर को सभी सूक्ष्म मार्गों के अंतःकरण में प्रवेश किया जा सकता है, जो सूक्ष्म शरीर से जाकर जोड़ता है। इसमें ऋण, धन और भाग तीनों अवस्थाओं का समावेश है। अपान को ऊर्ध्व करके प्राण से जोड़ा जा सकता है या मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, जिनके संपर्क में आते ही अंतर्निहित सूक्ष्म महाभूतों, कोशिकाओं और स्नायुओं में हलचल मच जाती है। इसलिए योगी इसको उठाने के पूर्व ही सुषुम्ना के प्रवाह मार्गों को खोल देता है, जो गति को और सूक्ष्म रूप दे देता है। वह अन्य सभी वायुओं के संबंधों को लेकर भौतिक शरीर से संबंध विच्छेद कर लेता है और सूक्ष्म महाभूतों और ज्ञानेंद्रियों से जुड़ जाता है। फिर कोशाएं और चक्रों में कोष्ठों को तोड़कर मन बुद्धि को समर्पित होता हुआ प्रकृति, आकाश, पंच प्राण आदि मंडलों के आवरण को तोड़ता हुआ अहंकार और चित्त से जुड़ जाता है। सूक्ष्म में आकार जुड़कर अपने अवयवों के साथ वह स्वेच्छाचारी बन जाता है, कहीं भी आ जा सकता है और इसी स्थान पर कारण सूक्ष्म विच्छेद भी कर लेता है और स्वतंत्र होकर अपनी गति का निर्माण करता है। अगर योगी यहाँ चाहे तो कारण को भी मार कर केवल आत्म प्रकाश बन सकता है, जो मैं है, जो नहीं मरता। वह द्वैताद्वैत से मुक्त है, अद्वैत है, पर चित्त के प्रभाव में पड़कर द्वैताद्वैत का आपको अनुभव होता है। बाबा जी आगे लिखते हैं कि जब तक विचारों की गति रहेगी, वृत्तियों में ऐच्छिक परिवर्तन नहीं होता है। विचारों की दौड़ को रोक लेने के बाद प्राणों की गति को अपान में मिलाकर सुषुम्ना में प्रवाहित करने से इस पंचभूत से संबंध छूट जाता है। अर्थात इंद्रिय रूपी लहरें जब तक मन रूपी सागर में उठ कर प्रवाहित होती रहती है, उनका मन द्वारा ही क्रियान्वयन होता है। ईड़ा पिंगला अर्थात तम प्रधान और रज प्रधान गुणों की प्रधानता रहती है। तब तक मनुष्य बाह्य जगत के संबंधों में उलझा रहता है। चित्त बाह्य वृत्तियों के चिंतन मनन से प्रभावित रहता है और मनुष्य इंद्रियों के वश में होता है। इंद्रियातीत होने से वह जगत का उपयोग कैसे कर सकता है? जो स्थूल उपयोग के दलदल में हाथ पांव मार रहा है, वह सूक्ष्म जगत की इस गंध की अनुभूति से वंचित रह जाता है। आगे बाबा जी सूक्ष्म आत्म आनंद के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि पंच भौतिक आनंद से सूक्ष्म आत्म आनंद है। भौतिक आनंद में जीव की सूक्ष्म बुद्धि काम नहीं करती। माया स्वरूप यौन विचार सूक्ष्मता से परे हैं।
भूख मिटाने की दवा तो है, पर लोलुपता की नहीं। मन के विचारों का इंद्रियों के साथ समझौता होने के कारण ही पूर्णिमा के चांद को देखकर ज्वार भाटा उठता है और मन का बांध टूटकर क्या क्या नहीं करता है। वह भावुक बनकर अपनी पिपासा और लोलुपता को शांत करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए प्रकृति ने काम बेली को वंश परंपरा जारी रखने के लिए प्रदान किया है, न कि वासनाओं के लिए। अपने मन में उठे कुत्सित विचारों को प्रथम चरण में ही मिटा देना चाहिए, ताकि वे बाद में बंधनों को तोड़ने का प्रयास न करे। यदि बांध टूट गया तो अनर्थ हो जाता है और भौतिक के बाद मन सूक्ष्म में भी लगा ही रहता है। आगे बाबा जी लिखते हैं कि मन की तरंगों को संकुचित कर पंच महाभूतों के सहयोग से निर्माण की गई इस भौतिक चेतना के आवरण का आच्छादन हटाने के लिए सुषुम्ना को जगाकर चित्त को बाह्य वृत्तियों से निवृत्त करना ही योग का उद्देश्य है। आगे बाबा जी योग मार्ग को समझाते हुए लिखते हैं कि सुषुम्ना में एकमात्र प्रवाहित होने से सात्विक वृत्तियों की प्रधानता हो जाती है। मस्तिष्क पर शीतल प्रकाश का प्रभाव पड़ता है, रज और तम का अभाव हो जाता है, बाह्य क्रियाओं से संबंध टूट जाता है, सभी विचारधाराएं अंतर्मुखी होकर काम करने लगती है। मन की दौड़ व्यवहारिक जगत से दूर हटकर अंतः प्रदेश को हो जाती हैं। तत्पश्चात शरीर रूपी प्रयोगशाला में नाभि खंड के गुदा उपस्थ मार्गों को शक्ति चालन मुद्रा से अपान क्रिया द्वारा अग्नि ताप के रूप में उपयोग कर ताप नाभिकीय फ्यूजन से ऊर्जा को लेकर उन अंगों की सूक्ष्म नाड़ियों की तरंगों को जमा कर सुषुप्त पड़ी अन्य नाड़ियों को कार्य करने के लिए प्रेरणा दी जाती है। उनका प्रवाह ऊर्ध्व होकर ऊपर की ओर चल देता है और शरीर में दौड़ने लगता है। बाहर जाने वाले सभी दरवाजों पर बांध लग जाते हैं, पर उनसे पैदा हुई रेडियो धर्मिता किरणें वहाँ से बाहर नहीं निकलती। प्रयोग कर रहे व्यक्ति को बड़ी सावधानी से नाभिकीय ताप से प्राप्त ईंधन का इस्तेमाल करना होगा, अन्यथा वह ईंधन बाहर थोड़ा भी आ जाए तो वह कितना हानिकारक है, इसकी कल्पना आप एक पागल को देख कर सकते हैं। बाबा जी का कहने का तात्पर्य है कि यदि आप योग की क्रियाओं को करने में त्रुटि करते हैं तो आपका मस्तिष्क विचलित भी हो सकता है। वही ईंधन सुनियोजित ढंग से योग क्रियाओं के बंद लगाकर प्रयोग किया जाए तो शरीर के सभी सुषुप्त पड़े सूक्ष्म महाभूत स्नायु तंत्र में गति पैदा कर देगा। आगे बाबा जी लिखते हैं कि इन प्रवाह को धीरे धीरे अपान गति को रोककर विपरीत दिशा में धौली क्रिया द्वारा प्रताड़ित कर प्राण के साथ मिला दिया जाता है। व्यान उदान समान सभी यहाँ सहयोग देने लगती हैं। तब बंधों की सहायता से इसे जगह जगह पर रोककर उन अंगों में चेतना देकर उनकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बाबा जी आगे लिखते हैं कि विपरीत करणी मुद्रा द्वारा तीव्र गति से अपान की गति का ऊर्ध्व संचालन करने से स्कंद पर स्नायुओं का मुख्य केंद्र बिंदु बना शक्ति का प्रतीक गर्मी प्राप्त कर जाग जाता है, जो हमेशा सुषुप्त स्थिति में रहता है। उसके
चेतना में आते ही वह विद्युत तरंग सुषुप्त मार्ग में प्रवेश कर जाती हैं और संपूर्ण अंतर्निहित शिराओं, केंद्रों, कोशों तथा मंडलों को प्रभावित करती हुई मस्तिष्क का स्पंदन करते हुए संपूर्ण शरीर को कंपायमान कर के पुनः पूर्व स्थिति में आने का प्रयास करती हैं। साधक सभी बंधों को एक एक करके महाबंध लगाकर उसे रोक लेता है और अपने इच्छानुसार उसका मार्गदर्शन संचारित करता है। मूल उड्डयन जालंधर बंधों के माध्यम से प्रयोगकर्ता इन तीनों खंडों को बांट देता है और फिर अपनी इच्छानुसार भिन्न भिन्न खंडों स्थानों पर रोककर अपनी विचार तरंगों को भेजकर सूक्ष्म अंगों का प्रत्यक्षीकरण करता है और अनुभूतियों को बोधगम्य करता है। बाबा जी आगे लिखते हैं कि उसके पश्चात त्रयश्रेष्ठ स्नायुओं के संगम केंद्र से दिव्य प्रकाश को स्फुटित करता हुआ सूक्ष्म शरीर के साथ पंचभूत से नाता तोड़कर अपनी गति के अनुकूल कहीं भी जाता है या कहीं भी स्थित रह सकता है या अपनी स्थिति को प्राप्त कर स्थिर रहता है। आगे बाबा जी लिखते हैं कि सूक्ष्म शरीर प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोशों के अंतर्निहित हैं। इस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से योगी या साधक स्थूल शरीर से बाहर भीतर आया जाया करता है। इसी के समकक्ष कपाल भ्रुकुटी पर अर्धचंद्राकार के रूप में 3 महाप्राचीरों अर्थात सुषुम्ना, इड़ा और पिंगला रूपी स्नायु नदियों का त्रिवेणी संगम है और प्रकाश से देदीप्यमान दिव्य ज्योति हैं जो सूक्ष्म लोकों के जीव जंतुओं को योगी के लिए दृश्यमान करती हैं। सूक्ष्म शरीर में अवस्थित योगी एक जगह स्थिर रहकर इसी माध्यम से अपनी तरंगों को आकाश में भेजकर आकाश के सभी सूक्ष्म और महान तत्वों का अवलोकन करता है। जिस तरह से आज टीवी और अन्य प्रसार केंद्रों के माध्यम से आप देखते हैं, उसी प्रकार आज्ञा चक्र पर स्थित अर्धचंद्राकार रूप में यह सूक्ष्म दिव्य पुंज शरीर और आकाश के मध्य एंटीना का कार्य करता है। पर इसकी तभी तक आवश्यकता है जब तक योगी सूक्ष्म शरीर को बाहर निकाल नहीं लेता। सूक्ष्म शरीर के बाहर आ जाने पर वह स्वतः इन जगहों पर भ्रमण कर सकता है। भविष्य में जाकर प्रसारण केंद्रों और टीवी के मध्य स्थित रिफ्लेक्टर का कार्य करने वाले एंटीना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जब विज्ञान योगियों की तरह और प्रगति कर जाएगा। बाबा जी ने यह बात मोबाइल के आविष्कार के पहले लिखी थी। आजकल एंटीना का उपयोग नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर भी भौतिक शरीर की तरह जड़ हैं। यह भी क्रिया रूप में तब आता है जब जीवात्मा की चेतन प्रकाश लहरें इस पर पड़ती हैं। उन प्रकाश लहरों के माध्यम से वह सूक्ष्म शरीर के बाहर और भीतर के संदेशों का क्रियात्मक आदान प्रदान करता है। सूक्ष्म शरीर निर्विरोध कहीं भी किसी भी लोक में आ जा सकता है। यही शरीर अपने सूक्ष्म अवयवों को समेटकर किसी भी अन्य स्थान पर या ग्रह पर पुनः विस्तार करके प्रकट हो सकता है और पुनः अपने भौतिक शरीर में लौट आता है। मेरा यह वीडियो महायोगी पायलट बाबा जी के
विचारों के सार तत्व को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास भर हैं। यदि आप बाबा जी के विचारों को और जानना चाहते हैं तो उनके साहित्य को पढ़िए या उनके सन्यासी शिष्यों के संपर्क में रहिए, खूब ध्यान कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय महायोगी पायलट बाबा जी की।